आपको जेएमएससी की रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखी गई है। आज का पवित्र वचन, क्या आपके अंदर परमेश्वर के गुण हैं? जैसे कि पहला पत्रस अध्याय 2:9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। मेरे प्रियो, इस ऊपर दिए हुए वचन में हम देखते हैं तो लिखा है कि आप परमेश्वर के चुने हुए याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है कि तुम मेरे गुण प्रकट करो। एक मसीही की यह सबसे पहली बुलाहट है। तो क्या आपके अंदर परमेश्वर के गुण हैं और क्या आप उनको प्रकट कर रहे हैं? बाइबल में जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया और उसको मिस्र देश में बेच दिया, पर फिर भी यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। उसने परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया। जब पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को अपने साथ गलत काम करने के लिए बोला तो उसने उसके साथ गलत काम नहीं किया। उस समय भी यूसुफ ने परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया। फिर उसी देश में जिसमें उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था, परमेश्वर ने उसको वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया। क्योंकि जब आप परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते हैं तो फिर आप ऊंचे किए जाते हैं। फिर जो आपका विरोधी आपको मारने की, आपको गरीब करने की और आपके नाम को खराब करने की कोशिश कर रहा होता है, वही विरोधी आपको आगे बढ़ता और आपके नाम को ऊंचा करता है। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग मसीही होने के बावजूद भी अपनी इस सबसे पहली बुलाहट को भूल जाते हैं। वे चर्च तो जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, पर परमेश्वर का एक भी गुण प्रकट नहीं करते। वह भी दूसरे लोगों के जैसे झूठ बोलते हैं और गलत काम करते हैं, इसलिए वह अपनी ज़िंदगी में आशीष को नहीं ले पाते। एक दूसरे लोगों के सामने वह एक गलत उदाहरण बनते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषित क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आप अपनी पहली बुलाहट को पूरी नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, जब आप यह फैसला ले लेते हैं कि हालत चाहे कैसे भी हो, मैं दूसरे लोगों के जैसे नहीं करूँगा, मैं वैसे ही रहूँगा जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं अपने अंदर से सिर्फ परमेश्वर के गुणों को ही प्रकट करूँगा, तो फिर आप यूसुफ की तरह ऊंचे किए जाते हैं। फिर जो आपका विरोधी आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं, वे आपके चेहरे पर दोगुना हंसी को देखते हैं। जैसे यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को 20 सिक्कों में बेचा और जिस देश में वह बेचा गया उसी देश का परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बनाया, वैसे ही जब भी आप भी परमेश्वर के गुणों को प्रकट करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी परमेश्वर यूसुफ के जैसे काम करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल को पढ़ें और परमेश्वर के गुणों को समझें। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके अनुसार चलें। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप उसके साथ बुरा ना करें, क्योंकि बाइबल बताती है कि बुराई के बदले बुराई ना करो। फिर जब आप वैसा ही करते हैं जैसा परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते हैं, तो आप आशीषित होते हैं और दूसरे लोगों के लिए भी आप अच्छी उदाहरण बनते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन, आमीन, आमीन। यह घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं, उनका प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का जीवन और बढ़े। उनके जीवनों से परमेश्वर आपके गुण प्रकट हों और यह यूसुफ की तरह ऊंचे और आशीषित किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें।